Welcome students. Let us start with the new technique of integration, that is integration by partial fraction. Integration by partial fraction. This is an important topic. मैं समझता हूँ इससे पहले जो आपने टेक्निक सीखी हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा और आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इंटीग्रेशन तो बाद में देखेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शंस होती क्या हैं। ठीक है, ये इसको क्या है आपको पता है फ्रैक्शंस का मतलब पार्ट्स, पार्शियल मतलब छोटे छोटे टुकड़े। देखिए सबसे पहले आपको ये रिकॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपकी किताब का ही है, मैंने वहाँ से चूज़ किया है, पिक किया है ये। रिकॉल दैट ए रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ दिस px upon qx, here px and qx are polynomials in x and q is not equal to 0। तो सबको पता है कि डिनोमिनेटर में, मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में रैशनल में 0 नहीं आता है। ठीक हो गया। कहता कि इफ द डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, ऊपर वाली न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी जो और डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल है, न्यूमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से लेस हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर। अदरवाइज अगर उल्टा हो, अगर इक्वल हो या ग्रेटर हो तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ आपको कि रैशनल फंक्शन क्या है। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 अपॉन x² + 3x + 1, ये रैशनल फंक्शन है। ये है आपके पास न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक हो क्या। अगर और एग्जांपल इम्प्रॉपर की मैं देता हूं तो इसको उल्टा कर दो। अब अगर ऐसा लिखो x² + 3x + 2 अपॉन x - 4, तो अब क्या है, अब न्यूमिनेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कौन सी इम्प्रॉपर है। तो देखिए जब भी इम्प्रॉपर आपको रैशनल फंक्शन इम्प्रॉपर आए तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, वो आपको पता ही है। ठीक हो गया। चलो चलते हैं आगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या है, एनी प्रॉपर rational function px upon qx can be expressed as a sum of rational functions, छोटे छोटे टुकड़ों में रैशनल फंक्शन। देखिए क्या, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये ऊपर समझ नहीं आ रहा, अब एग्जांपल देखिए। ये आपके पास एक रैशनल फंक्शन है 8x + 7 अपॉन x² + x - 2, ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अब इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, लीनियर फैक्टर बना सकते हैं। आपको फैक्टराइजेशन आपको आता है, मैं सीधा ही कर रहा हूँ। और इसके फैक्टर आपके पास है, डिनोमिनेटर के फैक्टर ये बन गए। ठीक हो गया। और जब हम अब इस चीज़ के ऊपर ये जो चीज़ है इसके ऊपर अगर हम जब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे तो ये आगे डिकम्पोज हो जाएगी। देखिए क्या, ये इसके बराबर है। ये कहाँ से आया, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो हम रूल लगाएंगे, अभी जो आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ भी रखा होगा, आप में से बहुत से बच्चे खुद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, चाहे आप चेक करके देख लो। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है कि ए रैशनल फंक्शन, एक कोई लंबा चौड़ा रैशनल फंक्शन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे रैशनल फंक्शन में, क्योंकि छोटे छोटे रैशनल फंक्शन, अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं।
ठीक हो गया। तो इस एग्जांपल में क्या है, आपके पास ये फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन था, इसको हमने दो रैशनल फंक्शन में डिवाइड कर दिया। और अगर आप चेक करोगे तो अगर इसका आप एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पर ही पहुंच जाओगे, इधर ही पहुंच जाओगे। ये चीज और ये चीज आपके पास सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो अब ये जो है, ये छोटे छोटे ये जो है दो जिनको हमने डिकम्पोज कर दिया है, ये जो है ये चीज और ये चीज है, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन। ये टेक्निक है, ये है पार्शियल फ्रैक्शन का असली मीनिंग। लोग सोचते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो इंटीग्रेशन का ही कोई फार्मूला है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन को सिंपल करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक अलग मैथमेटिक्स में अलग मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमारे पास लगभग 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं। देखिए, मैंने आपकी किताब का लिया, आप किताब में पूरा टेबल पढ़ सकते हैं। मैंने देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में ये कैसे फैक्टर हैं, ये लीनियर फैक्टर हैं। ये दोनों लीनियर का मतलब होता है इसकी डिग्री भी एक है और इसकी डिग्री भी एक है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास लीनियर फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर में, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए इस चीज़ को आपने, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको आपने कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर इस तरह से लिखना है। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो ये है आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक हो गया। तो आपने ये जो है इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर ए कोई कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट, ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2, यानी कि ए कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर, इस तरह से आप लिखेंगे। बाकी की जो प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की, वो मैं आपको आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको सब कुछ समझ और पता चल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, ये क्या है, ये जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं वो नॉन रिपीटेड हैं। नॉन रिपीट, ये x प्लस 1 है तो ये x प्लस 2 है, रिपीट नहीं हो रहे। अगर सपोज करो हमारे पास कोई फैक्टर ऐसा आता है जो रिपीटेड है, अब x माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब है, x माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब सबको पता है क्या, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब ये क्या है, ये रिपीटेड फैक्टर है। जब रिपीटेड फैक्टर है तो कैसे करना है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो, अगर सपोज करो यहाँ पर क्यूब होता तो हमारे पास 1 था a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो, अब यहाँ पर क्यूब है नहीं है, यहाँ पर क्यूब नहीं है इसलिए। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब आगे मैं एक और ये आपकी किताब का ही है, किताब से मैंने लिया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक। अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे है आपके पास ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो आपने क्या करना है, रिपीटेड के लिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब आगे है एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमारे पास ये तीन ही रूल हैं हमारे पास, आप समझ जाएंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि भाई इस फ्रैक्शन को मैंने छोटे छोटे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। देखिए तो क्या है, यहाँ पर ये रिपीटेड है और ये नॉन रिपीटेड है। तो रिपीटेड को आप कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन कांस्टेंट अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका काम हो गया क्योंकि ये 2 ही है। अगर 3 होता तो एक और ले जानी थी हमने, प्लस जो नॉन रिपीटेड है c अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये है लीनियर फैक्टर्स हैं, याद रखो लीनियर फैक्टर्स हैं और रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं। मगर हमारे पास एक ऐसा केस है, अब देखिए ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है। यहाँ पर आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, एक और वो सारे नॉन रिपीटेड हैं। तो
कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस कांस्टेंट अपॉन थर्ड फैक्टर, इसी तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर सपोज करो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक मिल जाए जिसके फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक हो गया। अब किसी को आपने 10th में पढ़ा है कि किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर कब नहीं बनते हैं, कब नहीं बनते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 4ac लेस देन 0 हो, तो इसके लीनियर रियल फैक्टर नहीं बनते हैं। रियल फैक्टर्स कैन नॉट बी फैक्टराइज का मतलब रियल फैक्टर्स, हमें रियल फैक्टर चाहिए, रियल फैक्टर्स नहीं बनते हैं। देखिए जिस क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक ही क्यूबिक नहीं होगी, अगर जिस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनते हैं बाकी तो सेम है, बिकॉज दिस इज लीनियर फैक्टर a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस। अब आपको पता लग गया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो हम इसमें दो कांस्टेंट लगाएंगे बी एक्स प्लस सी। ध्यान रहे यहाँ पर वही वेरिएबल लिखेंगे जो आपको यहाँ फ्रैक्शन में दिया। अगर यहाँ पर टी दिया होगा तो आप यहाँ टी लिखेंगे, इसका मतलब एक्स नहीं लिखेंगे, जो वेरिएबल क्वेश्चन में होगा वैसे ही हम लिखेंगे। ओके, अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो जितना मर्जी जोर लगा लो इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे। तो देखिए ये नॉन रिपीटेड है, ये लीनियर फैक्टर है, तो 1a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, अब ये जो एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी की जो प्रोसेस है वो आपको मैं जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे करवा दूंगा। समझ आ गई? तीन ही फार्मूले हैं, बस तीन ही आपने पॉइंट्स ये रखने हैं, ये ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखिए आप अभी तक तो आपके पास एक्सरसाइज 7.5 है। ओके, आपके पास 7.5 एक्सरसाइज है, आपको पता है कि 7.5 जो एक्सरसाइज है उसमें आप इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। मगर जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे या हाउस टेस्ट में बैठेंगे या फिर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, वहाँ थोड़ा पता लगेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। वहाँ पर तो आपको पता करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन में जो इंटेग्रल होगा उसमें एक तो अनरूट नहीं होना चाहिए। अगर अनरूट होगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते अनरूट वाले क्वेश्चंस में। तो आप बोलेंगे सर कि भाई अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया होगा ये पी एक्स अपॉन यानी कि क्या वो एक्स, आपको कोई ऊपर भी पॉलिनोमियल और अनरूट लगा हो तो नहीं, तो आपको वो पिछला मेथड कंप्लीट द होल स्क्वायर, कंप्लीट द होल स्क्वायर स्क्वायर मेथड, वो आपको मैंने बताया है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कंप्लीट द होल स्क्वायर, यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तीन रिजल्ट है, उनमें से आपने कोई रिजल्ट लिखना है, आपको वही फॉलो करना है। नंबर वन यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर टू है, सपोज करो आपके पास ऊपर कोई फंक्शन है पी एक्स और नीचे भी कोई फंक्शन है पॉलिनोमियल है जी एक्स, और इसके अगर आपके पास बड़ी कोई है क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर बनते ही नहीं हैं, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप चुपचाप कंप्लीट द होल स्क्वायर मेथड अप्लाई करें और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है तीन, उनमें से एक रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, अगर ये पिछले क्वेश्चन निकल आएंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, बस ये आपको पता होना चाहिए। और इंटेग्रल ऑफ 1/ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, वो आपको पता ही है।
बस ये दो फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्वेश्चन को मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैं सारे डिस्कस करूँगा, आपको मैं हिंट भी दूंगा, मगर अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन मैं करूँ, तो आपको मैं सिर्फ हिंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा और ये नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर integrate the rational functions in exercise 1 to exercise 7 point from 1 to 21। आपको ये 22 है और 21 है, देख कुछ भी। अब आप बोलेंगे सर कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 ही क्यों चुना पहले। देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 चुनने का, क्वेश्चन नंबर 1 में बाद में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 चुनने का मकसद ये है कि अगर आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो आपके पास अब दो चॉइसेस हैं। ठीक हो गया, या तो आप जो आपने पिछला फार्मूला पढ़ा है वैसे करो, या ये देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से कर रहा हूँ। पहले अब आपका वो आपने डिसाइड करना है कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, और मैंने ये कर दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आसान है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर रहा हूँ, ये आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक हो गया, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज का ही है और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स। अब ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, और के किसके बराबर होता है ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइन एक्स पहले है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ ये क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करता तो मेरे पास आएगा 1 अपॉन 2 इंटू ए है 3, ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और हमारा आंसर निकल गया 1 अपॉन 3, 3 टू द 6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर रहा हूँ। फिर आप डिसाइड करेंगे कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो सिर्फ फार्मूला ही अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है। अब देखिए, आपके पास क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे, लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन तो तब होगी जब इसके आपके पास फैक्टर बन जाएंगे, और सबको पता है कि इसके फैक्टर बन गए, इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन, इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 अपॉन, और ये बन गया आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स। देखिए, ओके। ठीक, बाकी के जो टेक्निक्स हैं, जो आपने पॉइंट्स देखने हैं, न्यूमिनेटर की डिग्री चेक करनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी है, न्यूमिनेटर की डिग्री लेस देन होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारा ये। अब मैं आपको ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक है उसके मैंने फैक्टर बना लिए और मेरे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बन गए। अब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में, और वो तरीका क्या है, देखिए ये जो चीज़ है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड कांस्टेंट अपॉन सेकंड फैक्टर। ओके,
अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 2। मुझे क्या करना है, अब कुछ ऐसा करना है कि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज ए और बी के निकालने की, और ये फ्रैक्शन हमारे पास पार्शियल में ऐसे बन जाएगी। अब इसके अगला स्टेप क्या, पार्शियल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का जो आपके पास डिनोमिनेटर का जो आप सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें थ्रू आउट आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसी फैक्टर से तो कट जाएगा, तो मेरे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू ए इनटू, जब इस फैक्टर से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस थ्री कट जाएंगे, आपके पास आएगा x माइनस थ्री प्लस बी, और यहाँ पर आपके पास x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कटेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस थ्री। मैं समझता हूँ आपने ये समझ गए होंगे आप, ठीक हो गया। लेट इट बी इक्वेशन 3। अब आप बोलेंगे इक्वेशन ही बहुत ले रहा हूँ, देखो आप ध्यान से कहाँ पर वैल्यू क्या पुट करनी है, इक्वेशन 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट पहला क्वेश्चन है तो आपको समझना। देखिए अब क्या करो, आप जो ए जो कांस्टेंट है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना है। तो आपके यहाँ पर मतलब ये रफ कामी है, आपने इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो ये x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब ये जो x की -3 है वो इक्वेशन 3 में पुट करना है, तो आपने सीधा लिख लिया व्हेन x इज इक्वल टू -3, या पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन व्हेन x इज फ्रॉम इक्वेशन 3। यहाँ से x इज इक्वल टू -3 पुट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 है, ठीक हो गया। ये -3 प्लस 3 एक 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3 इन -3, और ये आपके पास आएगा -6a इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -1/6। a की वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, वैसे ही अब डिनोमिनेटर b का डिनोमिनेटर क्या है उसको पुट करो 0 के बराबर, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 आएगा। तो आपने यहाँ पर अब ये इक्वेशन 3 में ही व्हेन x इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a, ये 3 माइनस 3 0 जो हो जाएगा, और आपके पास क्या आएगा b, और आपके पास आएगा 3 प्लस 3। इसका मतलब हो गया 6b इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आएगा b इज इक्वल टू 1/6। देखिए दोनों वैल्यूज मैंने निकाल लिया। ये जो वैल्यूज हैं वो 2 में पुट करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 2 में आपने पुट करनी है। तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन है रैशनल फंक्शन वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज हो गया, x प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, अब a कितना है -1/6, तो ये आया -1/6 इंटू एक्स प्लस थ्री। यहाँ पर पुट किया मैंने a की वैल्यू, फिर न्यूमिनेटर में यहाँ पर मैं पुट करूँगा ना -1/6, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। प्लस b क्या है आपके पास 1/6 या 1/6 इंटू एक्स माइनस थ्री। देखिए अब चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर जो इंटीग्रेशन हमने करनी है, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो गया। अब देखिए मैंने इसको 1 लिखा है, और ये क्या है आई का मतलब इस इंटीग्रल का नाम है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो चीज़ है इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन मैंने, ये जो फैक्टर है वो मैंने किसके बराबर प्रूव कर दिया, इसका बराबर प्रूव कर दिया। इसका मतलब मुझे अब इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ये एक ही जैसे हैं ये दोनों, इसका मतलब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। देयरफॉर आप सीधा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना है -1/6 आपके पास कांस्टेंट है, और अंदर आएगा x प्लस 3 dx प्लस 1/6 कॉमन है, और ये हो गया 1/x माइनस 3 dx, और यहाँ पर आपके पास आएगा -1/6 log और mod ऑफ x प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, नहीं लिख रहा मैं, प्लस 1/6 log और mod ऑफ x माइनस 3।
ओके। अच्छा, अब जो पिछला आपने देखिए, अब जो पीछे है आपके पास, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, तो उसमें हमने क्या किया और इसमें हमने क्या किया है। ये देखिए, अब ये मैंने ये देखिए 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, यही है, ये आंसर है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या आंसर निकाला, ये आया। बेसिकली ये दोनों आंसर एक जैसे ही हैं। देखो कैसे, देखिए आगे का यहाँ तक छोड़ दोगे दिक्कत कोई नहीं है, प्लस सी आपने इसमें ऐड कर देना है। देखिए ये 1/6 है, 1/6 है, 1/6 मैंने कॉमन निकाल दिया। ये पॉजिटिव है तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, और ये माइनस है तो लिख दिया माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, ओके, प्लस सी। log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन log n, तो ये क्या आया 1/6 log ऑफ मॉड भी कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस सी। तो देखिए इस ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का, मैंने आपको ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो मैंने 2 स्टाइल से सॉल्व किया है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में ज़्यादा लेबर पड़ रही है, तो अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो मेरी राय यही है कि आप सिंपल जो पिछले फार्मूले पढ़े हैं उसको आप उससे कीजिए। अब देखिए ये है x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 3x माइनस 1 अपॉन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं अब मैं बारी बारी से इसको डिस्कस करूंगा। ये 5 क्वेश्चन है। देखिए अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लो, बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर फैक्टर बनाए मिल रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसको आपने कैसे लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करेंगे इसको आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इनमें से कोई एक क्वेश्चन में कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसको, अब यहाँ भी क्या है, अब देखिए डिग्री, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो फंडा है वो हमारा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा, ऊपर 1 आएगा, इसको भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, वैल्यू निकल आएगी। और ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5th क्वेश्चन जो है, अब देखो सपोज करो आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि जी इसकी इंटीग्रेशन करो। ठीक है, फिर यहाँ पर तो पता है आपको कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का फार्मूला लग सकता है। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आएगा तो आप फिर फजर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको आप जैसे कंप्लीट द होल स्क्वायर के लिए, ठीक हो गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले डिनोमिनेटर की आपने डिफ्रेंशिएशन चेक करनी है। अब डिनोमिनेटर की डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x प्लस 3, 2x आपको दिया है, आपको एक 3 ऐड करना है और एक 3 माइनस करना है। ओके, फिर आपने डिवाइड करना है, फिर उसके बाद कंप्लीट द होल स्क्वायर कर लोगे तो भी क्वेश्चन ये निकल आएगा, तब भी क्वेश्चन निकल आएगा। अगर एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने फोर्स किया है कि इंटीग्रेट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, फिर तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का ही मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब देखिए, अब आप बोलेंगे, अब देखिए सबसे पहले अगर आपको आपके माइंड में है कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन का ही यहाँ पर इसको पार्शियल फ्रैक्शन ही बनाना है इसका, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर नहीं दिए हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टर दिए हैं, इसमें फैक्टर बना के दिए हैं, इसमें फैक्टर बना के दिए हैं, इसमें तो आपको फटाफट पता लग जाएगा कि फैक्टर बने हैं, लीनियर हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, इंटीग्रेट करो, बात खत्म होगी। मगर अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें आपको इंटीग्रेशन नहीं दिया, सॉरी फैक्टर नहीं दिए हैं आपके पास, आपको एक क्वाड्रेटिक दे दी गई है। तो अगर आप पिछला मेथड भी इसमें अप्लाई हो सकता है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन है वो मेथड भी अप्लाई हो सकता है। और कैसे, देखिए
सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में, तो आप क्या करो, इसके आप पहले ये देखो कि इसके फैक्टर रियल फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, वो 10th वाला फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखो कितना ये पॉजिटिव आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर b कितना है, 3 है, यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4a कितना है, यहाँ पर 1 है, और c कितना है, ये आपके पास 2 है, और आपके पास कितना आ गया, ये 9 माइनस 8 और ये 1, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका मतलब इसके फैक्टर बन जाते हैं। इसके फैक्टर बनाओ और पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ से शुरू करते हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो मैं सबसे पहले आप क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटेग्रल दिस वन, बस ठीक हो गया। अब जब रफ में अभी मैंने जो इसके फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपने ये, तो ये आपके पास ये आ गया। ओके, अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने। ओके, जिन बच्चों को अभी भी फैक्टर नहीं आते बनाने, वो यहाँ पर मैं आपको एक मेथड कोड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर ऐसे 2 लाइनें लगानी हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने ऊपर लिखना है, यानी कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, वो ये आएगा। बीच में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, वो आपके पास है +3, और साइन भी आपने लगा दिया। ओके, अब यहाँ पर आपने 2 डिजिट लिखने हैं, जिनको ऐड करेंगे तो 3 आए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 आए। तो नेचुरली है 3 कब आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 यही। तो इसका मतलब डी आपने ये जो है इसको स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 और 2 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2x, हो गया कि 3x कंप्लीट, और साथ में आ गया 2। अब यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, x प्लस 1। ये वाला और ये वाला आपके पास सिंपल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया x प्लस 1 यहाँ पर आपके पास कॉमन है, और यहाँ पर आ गया x प्लस 2 आपके पास कॉमन है, फैक्टर बन गए। ओके, देयरफॉर हमारे पास जो i है, इंटेग्रल है, वो किस में बदल गया, 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 में आपका फैक्टर बन गया ये, ठीक है। अब अगला स्टेप है, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को बनाने का मेथड यहाँ से शुरू होता है। लेट 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, b अपॉन x प्लस 2। ओके, कुछ नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड की जो डिनोमिनेटर है उससे सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई आपने करना है, और ये आएगा 2x। क्यों आएगा, बिकॉज ये जो है ये खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इसी फैक्टर के साथ तो ये कट जाएंगे, आपके पास आएगा a, और यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2 प्लस b, और यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ पर आएगा x प्लस 1। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, इसको ले लो आप इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, और इसको ले लो आप इक्वेशन 3। अब आपने
ए कांस्टेंट जो लिखा है उसके नीचे क्या लिखा है x प्लस 1, इसको आपने 0 के बराबर पुट करना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। अब आपने यहाँ 3 में x इज इक्वल टू -1 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू -1 प्लस x प्लस 2 है, ये -1 प्लस 1 है, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2। ओके, पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ भी है x, यहाँ पर छोड़ना नहीं है इसको, यहाँ भी आप -1 पुट करोगे, इज इक्वल टू a -1 प्लस 2, -1 आपने पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 1, यानी कि आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -2। a की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब वैसे ही जो b एक कांस्टेंट है उसके डिनोमिनेटर में आपने x प्लस 2 लिखा है, तो जाहिर है x इज इक्वल टू, अगर इसको भी आप 0 के बराबर पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया -2। तो आपने क्या करना है, अब पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। अच्छा जी, -2 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा -2, ये है 3, और आपके पास -2 आपने पुट किया, यहाँ पर -2 प्लस 2 कट जाएंगे, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 प्लस 1, और ये आएगा आपके पास -4 इज इक्वल टू -b, ये कट गया, आपके पास b की वैल्यू आ गई, आपके पास 4, a और b की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या है फ्रॉम टू, मैं अगली स्क्रीन पे चलता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, और वो आ गया a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू -2 अपॉन x प्लस 1, ये आ गया -2 अपॉन x प्लस 1, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, यहाँ पर आप b की वैल्यू लिखेंगे 4 अपॉन x प्लस 2 प्लस 4 अपॉन x प्लस 2, ये आइए आपके पास ये, ठीक है। अब पिछली स्क्रीन पे चलते हैं, अब हमने किसको इंटीग्रेट करना है, ये है ना इंटीग्रेट, अब ये इसकी इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करने के बजाय हमने अब किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करनी है, देयरफॉर आप सीधा लिख देंगे i इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, -2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x प्लस 4 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x प्लस 2 dx, दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, मैं नहीं लिख रहा, प्लस 4 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस c, यहाँ तक भी आप क्वेश्चन कर सकते, ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पर आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आए आपके, इस तरह का क्वेश्चन हो आपके पास, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जो डिनोमिनेटर है उसके आपने देखना है, पहले चेक करना है कि फैक्टर बनते कि नहीं बनते, अगर फैक्टर बन गए, अब ये इसके फैक्टर मैंने बना दिया, इसका मतलब आई जो अब इसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, आपने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिड्यूस करना है, उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन करना है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन नंबर आगे 5 के बाद मैं सीधे ही क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ रहा हूँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक। अब ये से ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको फैक्टर मिले हैं, अब आपने कंप्लीट द होल स्क्वायर वाला रिस्क, इन क्वेश्चंस में कंप्लीट द होल स्क्वायर वाला रिस्क नहीं लेना, सिंपल से क्वेश्चन जो है उनमें आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर फैक्टर बने हुए हैं, यहाँ भी फैक्टर बने हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे देता हूँ, 11 हम बाद में, हिंट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट दे रहा हूँ।
लेट आई इज इक्वल टू, मैंने ये लिख दिया लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स। सबसे पहले तो हम ये लिखते ही हैं इसका आगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस वन, अगर होता एक्स स्क्र प्लस वन तो फैक्टर नहीं बनने थे। एक्स स्क्र माइनस वन तो बन जाना, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाओ और आगे हो जाओ। तो इंटेग्रल आपके पास क्या आएगा, 2x माइनस थ्री अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, तो ये बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ में बन गया आपके पास फैक्टर दिया है 2x प्लस थ्री, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब नीचे आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो क्यों ना आप इसको, बिकॉज दिस इज क्यूबिक। अब हाँ ध्यान रहे, यहाँ पर एक्स स्क्र है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके डिनोमिनेटर में डिग्री आएगी 3, न्यूमिनेटर में डिग्री कितनी है 1। आपकी कंडीशन क्लियर है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन, अब आपने क्या करना है, लेट आई इज सॉरी लेट, ये क्या है 2x माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। ओके, फर्स्ट अपॉन इस तरह से लिख, उसके बाद अब आपने ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए, ये a है, और यहाँ पर x माइनस वन आपके पास ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आएगा x प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री आएगा b। तो अब आपने x प्लस वन है वो यहाँ से कट जाएगा, आपके पास आएगा x माइनस वन इंटू 2x प्लस थ्री, और c में आपके पास आएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन आ गई 3। अब आपने पहले ए एक्स के नीचे डिनोमिनेटर है x माइनस वन, इसको 0 के बराबर पुट करो तो आपके पास, आप पुट करो पुट x इज इक्वल टू 1, तो अगर आप 1 में पुट करेंगे यहाँ पर 3 में तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू वन 2 माइनस टू, आपके पास क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने पूरा क्वेश्चन करना है, 1 माइनस वन इज इक्वल टू 1। देखिए जहाँ पर माइनस वन होगा ये भी 0 चला हो जाएगा, ये भी 0 जाएगा, आपके पास a की वैल्यू जाएगी, आपके पास क्या आएगा a 1 प्लस वन, 1 पुट करना है, और आएगा 2 प्लस थ्री, 3 प्लस टू 5, 5 टू ज़ा 10, यानी कि देयर फोर ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस वन अपॉन 10, ए की वैल्यू निकाल ली। ओके, फिर आपने x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करना है, जब x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास b की वैल्यू निकलेगी, तो b की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, b की वैल्यू अब आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, तो आपके पास b की वैल्यू निकलेगी, और b की वैल्यू आपके पास आएगी 5/2, 5/2। फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -3/2, -3/2 में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और वो आ जाएगी c की वैल्यू -24, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -24 -24/5। ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हिंट दे रहा हूँ। इंटेग्रल ए आपके पास आएगा -1/10, क्योंकि ये है, और यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस वन डी एक्स, प्लस यहाँ b की वैल्यू आपके पास आएगी 5/2, ये आ गई 5/2, इंटेग्रल आपके पास आएगा 1/x प्लस वन डी एक्स, ये -1/10, ये भी बाहर आ जाएंगे, मैंने यहाँ बाहर लिख दिया,
माइनस हो रहा है, आपके पास आएगा 24/5 इंटेग्रल 1/2x+3 dx। अब यहाँ लॉग मॉड वाला फार्मूला लगाएंगे, मगर यह ध्यान रहे कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, मगर जब ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने क्या करना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x+3 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इनके 2 से आपने डिवाइड करना है और साथ में आपने सी लगा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 10। तो को बड़ा मुश्किल नहीं है, आसानी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब जो 11वां क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ही छोड़ता हूँ, मैं इसका हिंट दूंगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप कैसे करेंगे, इसका भी आप पहले फैक्टर बना लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, अब इसको जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जब आपके यहाँ पर आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास क्या आएगा, इंटेग्रल 5x अपॉन x+1 और इसका x² - 4 के फैक्टर बना दिए। कैसे, तो ये आएगा x² - 2² और आपको पता ही है a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है, ये आ गया x+1 और ये आएगा a + b इंटू a - b यानी कि x+2 और आएगा x-2। लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। अब आपने पिछला ही मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का लगाना है और इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक हो गया। आप बोलेंगे सर कि भाई यहाँ इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो आपके पास लीनियर फैक्टर तो हैं ही हैं, 2 फैक्टर हैं आपके पास, लीनियर फैक्टर्स भी हैं, मगर यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यार लीनियर फैक्टर मिल के हमें फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं और बड़े खुश होते हैं एग्ज़ाम देके कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, मगर एक्चुअली में क्वेश्चन गलत होता है। और क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ गया, ओके ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने डिग्री चेक करनी है। एन को मैं न्यूमिनेटर की NUM न्यूमिनेटर की डिग्री आपके पास है 2, ये देखिए 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री आपके पास कितनी है, 1 नहीं है, एक 1 ये है और एक 1 ये है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2। न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, होना क्या चाहिए, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। अगर लेस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करनी पड़ेगी और हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी तो हमें डिसाइड ही नहीं किया कि हमने क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, हम तो अभी पिछले रूट पे अटके हुए हैं। देखिए अब देखिए ध्यान से, बार बार किसी क्वेश्चन, अब मुझे पता है कि मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो जब डिनोमिनेटर को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x × 1 - 2x और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -2, यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ -2x² + x, -2x² + x, इससे मैंने डिवाइड करना है, ओके। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए तो मुझे -2 डिनोमिनेटर है, -2x² मल्टीप्लाई किया, -2x² + x से डिवाइड करना है मुझे -x² + 1, मैंने मतलब जो हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो मैंने पहले लिखी है, ओके, बाकी कुछ नहीं। 1 - x² को मैंने x² - 1, ताकि मुझे कोई गलती ना आए। अब देखिए कई बच्चों को पता नहीं लगता है कि हमने कितने से डिवाइड करना है। इसका फर्स्ट फैक्टर लिखिए रफ में, -x², नीचे
इसका फर्स्ट फैक्टर लिख दीजिए -2x², माइनस से माइनस कट गया, x² से x गया और आगे 1/2, यहाँ पर इसका मतलब ये 1/2 से जाएगा। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटेगा, देखिए ना, अगर आपको नहीं तो अब -2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। -2x² प्लस x को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा -2x² इंटू 1/2 प्लस x इंटू 1/2, 2 से 2 कट गए, आपके पास क्या आएगा -x², देखिए मल्टीप्लाई करो तो कितना आया -x² प्लस 1/2x, ये आ गया -x² अपॉन 1/2x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, आपके पास क्या आएगा -1/2x प्लस 1। ठीक है जी, डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब हम जब इसको डिवाइड किए तो हम कैसे लिखते हैं, कोशेंट, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कोशेंट कितना है 1/2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है आपके पास -1/2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर कितना है आपके पास, डिवाइजर, ये डिवाइजर है, इसको ये नहीं, यही है x1 - 2x। अब हमारा जो इंटीग्रल है वो ये रिड्यूस हो गया, 1/2 को बाहर लिया और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास सीधी आ जाएगी x, यानी कि आपने 1/2 को बाहर ले गया, इंटीग्रल यहाँ पर आएगा 1 dx प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये देखिए -1/2 प्लस 1, थोड़ा सा रफ काम किया करो, -1/2x प्लस 1, एलसीएम आ गया 2, ये आ गया -x प्लस 2 और ये हो गया 2 - x अपॉन 2। ठीक हो गया, तो आपके पास ये क्या आएगा, चलो ऐसे रहने दो इसको, -1/2 और ये आपके पास आएगा इंटीग्रल -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 - 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी आपके पास 1/2x प्लस, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, वो इंटीग्रल आ गया -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 - 2x dx। इसको ले लो इक्वेशन 1। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन था, यहाँ पर डिग्री की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने डिवाइड कर दिया और मेरी अब डिग्री की कंडीशन है सेटिस्फाई है, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 2। अब मुझे डिनोमिनेटर में मुझे लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, मैं फटाफट इसकी क्या कर देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन बना देता हूँ, सीधे पिछला क्वेश्चन ये बन गया। देखिए अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस शुरू करूँ, लेट -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 - 2x इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x। ये ऐसे क्वेश्चन, अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का एक शॉर्टकट तरीका है, पहले आप लॉन्ग कट में आप सीखो, उसके बाद फिर शॉर्टकट में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक हो गया, ये 2 आ गए, यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड करके हमने लिखनी, इसलिए इस क्वेश्चन 2। अब जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड का उसे आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा -1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू 1 - 2 कटेंगे, आपके पास आएगा x रिलेटेड b 3। तो ए नीचे गया है आपके पास x है, लीनियर फैक्टर है, x इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। पहले पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट करना, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया a, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ये 0 हो जाएगा ना ये।
अब आपने, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ी सी जगह बना देता हूँ मैं। हाँ जी चलिए, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई 1। अब उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद अब आपने क्या यहाँ पर क्या 1 माइनस, इसको आपने 0 के बराबर पुट करना, तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 1/2। तो आपने आप पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 ये है, 1/2 पुट करना है आपने 1/2। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे आपके पास 1 आएगा, ये कट जाएगा, आपके पास आएगा 1/2 भी। और यहाँ पर आपके पास आया माइनस 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 भी। और यहाँ पर एलसीएम आ गया 4 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 भी। और आपके पास आएगा 3/4 इज इक्वल टू 1/2 भी। देयरफॉर बी की वैल्यू आपके पास आएगी 2, इधर आएगा कट जाएगा 3/2। ठीक हो क्या आप, ठीक है। अब ये जो ए बी की वैल्यू वो आप यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, देयरफॉर आपके पास ये -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x किसके बराबर हो गया, a अपॉन x। a कितना है 1 अपॉन x प्लस b की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2, ये हो गया 3/2, नीचे चले जाएंगे और आपके पास आएगा b की 1 माइनस 2x। ठीक है। अब आपके पास जो 1 है लिखा हुआ फ्रॉम 1, यहाँ पर आपने इसको इंटीग्रेट करना था। अब ये चीज़ जो है वो इसके बराबर हो गई है, इसका मतलब इसकी जगह मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू, ये देखिए इक्वेशन 1, ये i इज इक्वल टू क्या 1/2x प्लस इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 3/2 इंटेग्रल 1/1 माइनस 2x dx। ये आपके पास आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस तरह से रिड्यूस हो गया। ओके, हाँ जी। अब आपने इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन तो हुई है पहले, यहाँ हमने करके रखी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2x प्लस 1/x की इंटीग्रेशन होगी log ऑफ मोड ऑफ x प्लस यहाँ पर आ गया 3/2 और इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस 2x ओवर -2 प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2x प्लस log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने गलती नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, अगर आपको नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपने दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपने पहले कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मैंने आपको क्वेश्चन ये समझा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपने खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या ये है, यहाँ पर भी क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी x³ है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर से जब इसको ये आपके पास आएगा ना इंटीग्रल dx, जब डिवाइड करना पड़ेगा तो देखिए आपको क्या आएगा, x² -1 से अगर आपने अब x³ प्लस x
प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो आपका जाहिर है एक्स से जाएगा, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये मैं इसको पता है सबको, आपके पास क्या आएगा, ये 2x प्लस 1। अब डिग्री ये हो गया, अब ये आ गया कोशेंट, ये आ गया रिमाइंडर और ये हो गया